प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। एक्चुअली ये प्रिपोजिशन वाला लॉन्ग सा वीडियो मैंने मेरे मेन चैनल जिसका नाम महेश गुरुजी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, उसके लिए रिकॉर्ड किया था, बनाया था। और उस चैनल पर ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, मतलब पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। फिर मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना इस वीडियो को एक साथ ही इंग्लिश वाले सर पे भी डाल दिया जाए। क्यों? देखिए, ये प्रिपोजिशन पर इस दुनिया का, मुझे लगता है ऐसा, भाई हर आदमी को अपनी चीज अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे शानदार वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे प्रिपोजिशंस को एक साथ कवर किया है। अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको, वीडियो शुरू भी तो हो सकता था ना, मैं उसमें आऊंगा, महेश गुरुजी क्लास में आपका वेलकम है, आप कहोगे महेश गुरुजी ये तो इंग्लिश वाले सर बोलते हैं, फिर एडिटिंग में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो एक बार बीच में रुक जाएगा, मैं इसमें बोल दूंगा सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, फिर एक्सरसाइज देके जाऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, आप कहोगे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं तो आप पहले से ही उसी नजर से देखोगे, हाँ वीडियो एक ही है, 2 पार्ट में था इसलिए हो रहा है। ठीक है, अब वीडियो का मजा लो, हाँ वीडियो को पूरा देखना। ठीक है प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे प्रिपोजिशंस बहुत धांसू तरीके से, देसी तरीके से भी, एडवांस तरीके से भी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखिए, प्रिपोजिशंस होते क्या है, ये कैसे दिखते हैं, क्या काम आते हैं, इस बात को पहले समझते हैं देसी तरीके से। और हाँ, शुरू में बता दूं कि थोड़े से बेसब्री स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्नर किसी वीडियोस पे जाके पता है फटाफट शुरू कर, ऑन के प्रयोग बता, अरे भाई सब्र करो, बता दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, 2 से 3 मिनट सब्र कर लो, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत सारे टीचर भाई भी देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मजमा कैसे लगाया जाए, यानी जब प्रिपोजिशन पढ़ा है तो कैसे शुरुआत करें कि स्टूडेंट्स के दिमाग में उतर जाए, चला जाए। तो देखिए, अगर मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताऊं तो प्रिपोजिशंस क्या है, जब हम कोई हिंदी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जैसे पर, तक, बजे, मैं, द्वारा, से, के लिए, नीचे, और भी बहुत सारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रिपोजिशंस इनकी अंग्रेजी है। जैसे इनकी अंग्रेजी मैंने यहां पे लिखी, तो प्रिपोजिशन क्या है, ऑन, बाई, एट, इन, फ्रॉम, फॉर, अंडर। अब ये जरूरी क्यों है, तो पहले इस बात पे फोकस कर दूं। तो देखिए, ये इसलिए जरूरी है, एक सेंटेंस देखो आप यहां पे, द कैट इज सिटिंग अंडर द बेड। इसका मतलब क्या है, बिल्ली बेड के नीचे बैठी हुई है। अब इसमें प्रिपोजिशन है हमारा अंडर। अब 1 मिनट के लिए सपोज करो इस अंडर को हटा दो, यानी इस सेंटेंस में प्रिपोजिशन नहीं है, तो फिर सेंटेंस कैसा दिखेगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, द कैट इज सिटिंग द बेड, बिल्ली बेड बैठी है, बिल्ली बेड बैठी है। ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं है ना, तो फिर प्रिपोजिशन जरूरी है, तो यहां पे आपको अंडर लगाना पड़ेगा। अब अंडर मतलब क्या है, नीचे बैठी है। अगर आपने लगा दिया ऑन तो बेड के ऊपर आ जाएगी। अब यही तो समझना होता है कौन सा प्रिपोजिशन किस स्थिति में यूज होता है। और एक एग्जांपल देखो, जैसे इसको देख लो आप, आई गेट अप 5 AM, मैं 5 जागता हूं, मैं 5 जागता हूं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि नहीं, एट 5 AM, 5 बजे। तो बजे के लिए क्या वर्ड आया, एट आया, नीचे के लिए क्या वर्ड आया, अंडर आया। और देख लो, सी इज रीडिंग इन द रूम, वह कमरे में पढ़ रही है। तो देखो, इन इसमें एक प्रिपोजिशन है, इसको हटा दो, तो सी इज रीडिंग द रूम, वह कमरा पढ़ रही है। कमरा पढ़ने की चीज होती है क्या? नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये कनेक्शन बिठाते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन से कनेक्शन बिठाते हैं, ये लोकेशन बताते हैं। चलो मुद्दे पे आ जाएं। तो देखो, प्रिपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शो, जो बताते हैं, जो दिखाते हैं क्या, लोकेशन, यानी नाउन की, प्रोनाउन की, यानी चीजों की लोकेशन, स्थिति क्या है, डायरेक्शन, दिशा क्या है, टाइम, समय। तो देखो एग्जांपल समझो, पहले में लोकेशन है, द कैट इज सिटिंग अंडर द बेड, बिल्ली बेड के नीचे बैठी है। तो जो बेड है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्ली की दशा क्या है, स्थिति क्या है, कि वो अंडर, नीचे है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं ऑन लिख देता तो ऑन मतलब ऊपर हो जाती, मतलब बेड जो है उसके ऊपर है, अंडर मतलब नीचे है। बस इसी बात को समझना है, यानी बिल्ली की लोकेशन है। तो कैट और बेड, इनका जो रिलेशन है वो इस अंडर वर्ड ने दिखाया। अगला देखो, दिशा के लिए, डायरेक्शन, रोहन इज लुकिंग एट मी, रोहन मेरी ओर देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्शन है, दिशा है, कि रोहन लुकिंग एट मी, मेरी ओर, मेरी तरफ। तो एट ने डायरेक्शन बताया। तीसरा है समय, टाइम, आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे जागता हूं। तो इसने क्या बताया, बजे। तो बजे के लिए क्या वर्ड है, एट है। तो ध्यान रखना, ये स्थिति, दिशा और समय, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम बताते हैं। और सबसे खास बात, ये कहां स्थित होते हैं, देखो प्रीपोजिशन, ये पहले स्थित होते हैं किससे, किसी नाउन से, प्रोनाउन से। जैसे बेड क्या है, एक नाउन है, मी क्या है, प्रोनाउन है, 5 क्या है, 5 क्या है, नाउन है। इस सेंटेंस में रूम क्या है, नाउन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और,
वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। ये किसी सेंटेंस के अंत में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, शुरू में आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ बीच में ही आते हैं। जैसे इन सेंटेंस के आपको बीच में दिख रहे हैं, ये बीच ही तो है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हो, तो इसमें जो फॉर प्रीपोजिशन है कहाँ आया, अंत में आया। कई बार हम जैसे टाइम वाले फ्रेज को पहले लगा देते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, आई गेट अप, मैं जागता हूँ, सॉरी जागते तो ही है, आई गो फॉर वॉक, मैं घूमने जाता हूँ। तो इन द मॉर्निंग, इन शुरू में आ गया ना, तो ये शुरू में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, बीच में, मोस्ट ऑफ बीच में ही आते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी एडिशनल, ये तो होगी बेसिक जानकारी, मतलब देसी जानकारी। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर कहें तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसी चीज होती है। पता है इसको क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम अपने आप पे गर्व कर सको, यार मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज जानता हूँ। बहुत ने तो सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी चीज होती है और ये भरे पड़े हैं सेंटेंस में। अब आज तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन आज पता चल जाएगा, अच्छा ये तो छोटी चीज है यार, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं क्या। यही तो जानना है, यही तो पढ़ाई, यही तो एजुकेशन है, जिसमें परतें खुलती हैं, चीजें हमारे सामने आती हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, सी इज रीडिंग इन द रूम, वह कमरे में पढ़ रही है। तो ध्यान रखना प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत सिंपल चीज है। किसी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन के आगे, मतलब जिस वर्ड से, जिस नाउन प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा हो ना, तो वो पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। हाँ, ऐसी स्थिति में ग्रामर की भाषा में जो रूम है ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रूम। बस आप ये समझ लो, ज्यादा डीप मत जाओ, आप ये समझ लो। जैसे अब देखो, इसमें अंडर द बेड पूरा क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। एट मी क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। एट 5 AM क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, उसके अब जो प्रीपोजिशन है ना, उसके जस्ट बाद जो नाउन प्रोनाउन है, वो उसका उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ी ग्रामर की भाषा है, सरल भाषा में आप कह सकते हो कि ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब एक खास और थोड़ी एडवांस लेवल की बात, मेरा मन ऐसा ही है, सुन लो, 1 मिनट और लग जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट भाई है ना, जल्दी पढ़ा, थोड़ा सब्र कर ले यार, ये भी नॉलेज है, ये भी तुम्हारे दिमाग में जा रही है। देखो, जो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, वो एक्ट क्या करते हैं, वो काम क्या करते हैं सेंटेंस में, या तो एडवर्ब का या एडजेक्टिव का। 90% एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे देखो, सी रीडिंग, वह पढ़ रही है, कहाँ, इन द रूम, कमरे में। तो इन द रूम जो है, इसने क्या बताया, प्लेस बताया। और मैंने अक्सर बताया होगा वीडियो में कि किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो टाइम को बताएं, प्लेस को बताएं, रीजन को बताएं, क्रिया के होने के तरीके को बताएं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो इन द रूम क्या है, एडवर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि इन द रूम, जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है ग्रामर की टर्म में, वो यहां पर काम क्या कर रहा है, एक्ट क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे पता लगा एडवर्ब है, क्योंकि प्लेस को बता रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं सी इज रीडिंग हेयर, भाई यहां पढ़ रही है, तो हेयर, देयर, यस्टरडे, ये तो फेमस है कि भाई ये एडवर्ब है। लेकिन यहां की जगह इन द रूम लिखा, तो भी ये प्लेस है, तो भी ये एडवर्ब है। अच्छा, मैं एक वर्ड बोला था कि एडजेक्टिव कब बिहेव करते हैं, इधर देख लो, द कैट इन द मिडल इज द क्यूटेस्ट। बिल्ली इन द मिडल, बिल्ली जो बीच में है। अब देखो, इन द मिडल सिर्फ यहां तक आएगा, ध्यान रखना, यहां से आगे तो ये वर्ब आ गई। इन द मिडल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो बिल्ली इन द मिडल, जो कि बीच में है, तो बिल्ली की विशेषता बता रहा है यहां पर इन द मिडल। ये जो फ्रेज है ना, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये विशेषता बता रहा है बिल्ली की, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ ये एडवर्ब का ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या काम आते हैं, सब बता दिया। अब जो जरूरी प्रीपोजिशन है, जैसे कि ये, अब ऐसा मत समझना कि मैं इनको ही पढ़ाऊंगा, मेरा मूड है, मैं कहाँ तक जाता हूँ, जब तक मेरा मन लगेगा, हाँ मजा आ रहा है, चलता रहेगा। कुछ बच जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैं बता रहा हूँ कि मजा आएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। लास्ट में जाते जाते कमेंट जरूर कर जाना कि सर वीडियो लास्ट तक देखा। और हाँ, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दूंगा, भाई इतना पढ़ाऊंगा ना, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी देकर जाऊंगा कि इनमें सही प्रीपोजिशन फिल करो, ठीक है। तो अब शुरू कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें खैर नोट करने वाली बात क्या, फिर भी चाहो तो कर लो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑन, और साथ में एक छोटा सा अपॉन भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी, फिर मैं अपने काम में लगा रहूंगा। जानकारी ये है, देखिए मैं हर वीडियो में बताता हूं, हो सकता है कोई नया व्यूवर आया हो और उसे हमारी इंग्लिश ग्रामर पसंद आती हो, समझ में आती हो, कॉन्फिडेंस आता हो कि हम सीख सकते हैं, और सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, यानी 1 बाय 1 करके विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप चाहो तो खरीद लेना, नहीं तो यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यूट्यूब का ही कंटेंट है? नहीं,
वो सारा मटेरियल, सारा कोर्स अलग से तैयार किया है, सारे वीडियोस अलग से बनाए, आप चाहो तो ले लेना, वरना कोई बात नहीं। अब आ जाओ मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि ऑन हमारे फेमस प्रीपोजिशंस में से एक है। अब ऑन के सारे यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए, बस फटाफट समझ लो। पूरा एग्जाम्पल नहीं दिखा, बस प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है, क्योंकि इसी को तो समझना है। तो देखो, ऑन का प्रयोग होता है सतह पर, यानी कोई चीज किसी सतह पर है और उसको टच कर रही है बिना मूव हुए। जैसे अब ये चौक है, मेरे हाथ पे है, तो कहाँ है? ऑन है। मैं कहाँ खड़ा हूँ? ऑन द फ्लोर खड़ा हूँ। इस तरह से, मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसको टच करे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑन द टेबल। अब इसको आप एग्जाम्पल में खुद करके देख लेना। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम ऑन द टेबल। इस तरह से, ऑन द बेड, बिस्तर पे, ऑन द रोड, सड़क पर। और भी दो चार आप लिख के देख लेना। मतलब ऑन का मतलब किसी सतह के ऊपर होता है। अच्छा, वार और तारीख, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। कोई डेट है उससे पहले भी ऑन आएगा, ऑन 25 जून, ऑन 20 दिसंबर। इस तरह से, ठीक है। फटाफट नोट भी कर लेना, पेन को भी हाथ में रखो। पैदल चलने के अर्थ में ऑन फुट, आप पैदल चल रहे हो तो ऑन फुट, तो फुट से पहले ऑन आएगा। समय पर, ऑन टाइम। और सबसे खास बात, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको इस वीडियो में मिलते जाएंगे निम्न शब्दों से पूर्व। ऑन फुट, ऑन अराइवल, अराइवल होता है आगमन, आगमन पर। आई एम हैप्पी ऑन योर अराइवल। ऑन फायर, ये स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ऑन फायर एक पैराग्राफ है। ऑन सेल, बिक्री पर। ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट पर, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं। हाँ, अपॉन और रह गया। अब अपॉन का अर्थ भी पर ही होता है, लेकिन इसके दो यूज हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। जंप अपॉन, जंप ऑन नहीं होता। जैसे द वुल्फ जंप्ड अपॉन द लैम्ब, भेड़िया ने मेमने पर झपट्टा मारा, उस पर उछला। मतलब कोई चीज जंप करे, नीचे से जंप करे किसी चीज के ऊपर, तो अपॉन का यूज होता है। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे पर उछली। इस तरह से, तो ये अपॉन के दो ही है, वैसे फेमस यही है। अब एग्जाम में आने के लिए आपको बस फिक्स कर लेना है कि भाई ये ऑन के यूज है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, काफी सारे कराने। अब फटाफट से नोट कर लो, मैं साइड में होऊंगा, फटाफट से थोड़ा टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इन। इन का अर्थ होता है मैं, ये भी फेमस है। साथ में इनटू, इनटू भी मैं होता है, साथ में ले लिया मैंने, इसके दो यूज है। तो देखो, इन का अर्थ मैं, इसके 5-6 यूज है। एक तो अंदर होना, यानी किसी चीज के पहले से ही अंदर होना। जैसे मैं पहले से इस रूम के अंदर हूं, मतलब एक चार दीवारी होनी चाहिए। अब चार दीवारी से मतलब ऐसा नहीं कि दीवार ही हो, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके अंदर कोई चीज है तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे इन द रूम, इन द फील्ड। अब देखो, खेत में चार दीवारी नहीं हो रही, लेकिन उस पर एक बाउंड्री होती है, उसको गांव में मैड बोलते हैं, हमारे यहाँ पर मैड या डॉल। तो एक वो क्षेत्र हो गया। अब उसके अंदर मतलब गाय चल रही है, तो इन द फील्ड कहलाएगी, इन द ग्राउंड, ठीक है। इन द हॉल, इन द किचन। इस तरह से, तो कोई चीज पहले से ही है अंदर। तो अब बाहर से अंदर चल के आए तो फिर इनटू हो गया। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। शी केम इनटू द किचन, शी वेंट इनटू द किचन, वह किचन में गई या आई। इस तरह से, तो बाहर से अंदर आए तो फिर इनटू का यूज करेंगे। पहले से ही अंदर है तो इनका यूज होगा। महीना और साल, दिन और वार में ऑन का यूज हुआ था, और महीना हो साल हो तो फिर इनका यूज होगा। जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, ठीक है, इन फरवरी, इन 2008, इन 2020, इन 2022। इस तरह से, तो इसको आप देख लेना। खुद के वाहन से, यहां पे थोड़ा चक्कर है। अब किसी भी वाहन से, दुपहिया हो, चार पहिए का हो, अब हवाई जहाज हो, हम बाई का यूज करते हैं। जैसे बाई टैक्सी, बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन। तो जब भी वाहन से यात्रा करते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं, BY, बताऊंगा जब बाई का नंबर आएगा। लेकिन वो वाहन खुद का हो तो इन माई कार। जैसे आई वेंट टू आगरा, इन माई कार। जैसे आई वेंट टू आगरा बाई कार, मैं आगरा गया, बाई कार, बाई आ गया। लेकिन आई वेंट टू आगरा इन माई कार, मेरी कार में। ही वेंट टू आगरा इन हिज कार, उसकी खुद की कार में। तो हम इनका यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है। से लिखना, ये भी अच्छा है एग्जाम के लिए। जैसे ही राइट्स इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखता है। अब बोलने में तो से आ रहा है, लेकिन इन आएगा। इन ब्लू इंक, इन वाइट, मतलब इस तरह से जो भी इंक है, मतलब इंक है या पेंसिल है, कुछ भी है, तो हम इनका यूज करते हैं। निम्न शब्दों से पूर्व ये फिक्स हो गए, इनको आप रट लेना। इन रिप्लाई, जवाब में। आई सेड इन रिप्लाई, मैं जवाब में बोला। इस तरह से। इन हरी, जल्दी में। इन आर्मी, आर्मी में। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में। इन डाउट, संदेह में। इन टीयर्स, आंसुओं में। इन लव, प्रेम में। तो ये फिक्स हो गए। इनटू का एक तो बता दिया, बाहर से अंदर। जैसे ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। सी जंप्ड इनटू द पूल, उसने तालाब में डुबकी लगाई। जैसे बाहर से और अंदर गई तो फिर
इनटू का यूज होगा। इसमें आप ऐसा मत करना कि जंप्ड अपॉन, अपॉन तो किस चीज के ऊपर होता है, ऐसे ऐसे ऊपर होता है जंप, ठीक है। लेकिन यहां पर वो तालाब के अंदर गई है तो फिर इसमें इनटू का यूज होगा। चेंज करना, जैसे चेंज दी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो परिवर्तित करना, चेंज करना इनटू। अगला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करो। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, हिंदी, कुछ भी, तो इस तरह से। वैसे फेमस यही है, फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। मतलब हर बार नहीं बोलूंगा कि नोट कर लो नोट कर लो, हालांकि मैं बोल देता हूं, फिर भी आप फटाफट से नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला है बाई। अब देखिए बाई 2-3 अर्थ देता है, बाई के द्वारा ही बोल जाता है, बाई तक भी बोलता है, बाई से ही बोलता है। एग्जाम के लिए बाई बहुत फेमस प्रपोजिशन है, बहुत लोकप्रिय है, इसके काफी सारे यूज है, कुल 6 यूज है। तो देखो सबसे पहला है घड़ी द्वारा समय बताने के अर्थ में। यहां पे आगे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं अगर उनको इस यूज का पता ना हो तो। जैसे व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है, आप किसी से टाइम पूछें व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है। बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा, जबकि सुनने में कैसा अच्छा लगे, इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, इन, है ना, लेकिन इन नहीं आता, बाय आता है। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब वो जवाब दे रहा है इट इज 7 PM, शाम के 7 बजे है। बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में, तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाए ना तो इनको तुम सबसे पहले लपकोगे, जबकि इसमें बाई आता है, तो ये एक रूल है। अगला है पैसिव वॉइस में, सबको पता है पैसिव वॉइस में बाई लगता है एजेंट से पूर्व। जैसे रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया था। अब देखो ये रूल तो आपको पता है, रूल तो क्या सबको पता है कि बाई लगता है, लेकिन अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा पैसिव है। अब पैसिव में क्या है, वाज, वर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस होता है। तो ठीक है, तो इसमें एजेंट से पहले बाई लगता है। इसकी एक्टिव वॉइस क्या थी, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, तो रावण वाज किल्ड बाई राम। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, आपको पता है। तक, ये तक ही बोलता है, मतलब लिमिट तक। जैसे ही विल हैव रीच्ड बाई इवनिंग, वह शाम तक पहुंच चुका होगा। और ये पता है किस टेंस में आता है, ये प्रोजेक्ट वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तक के लिए हम बाई लगाते हैं, मतलब बाई प्लस टाइम उसका, मतलब बाई प्लस टाइम उस टेंस में आता है। ठीक है, ही कैन कम हेयर बाई नून, वह दोपहर तक यहाँ आ सकता है, इस तरह से। तो ये तक के अर्थ में। किसी व्हीकल से यात्रा, बहुत फेमस यूज है इसका, आता भी रहता है। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई बाइक, बाई बाइसिकल, बाई एयर, बाई एरोप्लेन, इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी वाहनों से हम यात्रा कर रहे हैं तो हम बाई का यूज करते हैं। और पैदल चलने के अर्थ में ऑन फुट। और यदि वाहन खुद का है तो फिर इनका यूज करते हैं। 2 यूज और इसके, निकट के अर्थ में, कोई चीज पास है। सी सिटिंग बाई हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है, माँ के पास बैठी हुई है, बाई हर मदर। ठीक है, बाई द रोड, बिल्कुल सड़क के बगल में ही है, ऐसा बोलते हैं ना, बाई द रोड। से पकड़ना, ही कॉट मी बाई नेक, उसने मुझको बाई नेक, गर्दन से पकड़ा, ऐसे गर्दन से पकड़ना। बाई रिस्ट, कलाई से पकड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। और चलो अब देखते हैं एट को। देखिए एट मोटा मोटा देखा तो ये पर बोलता है, इसके भी 5-6 यूज है, ध्यान से देख लो। देखो एग्जैक्ट टाइम से पूर्व, यदि बिल्कुल ठीक ठीक समय बता रहे हो तो फिर एट का यूज होगा। अब जैसे देखो 3 बजे तक, वो तो लम समय की तक आ जाएगा, दोपहर तक आ जाएगा, लेकिन ठीक ठीक समय है तो फिर ही कम्स टू ऑफिस एट 9 o'clock, वह 9 बजे ऑफिस आता है। सी गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, वह 7 बजे स्कूल जाती है। तो ध्यान रखना, समय से पूर्व बजे अर्थ के लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज में खराब या अच्छा होना, ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, ये मिस्टेक करवा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, प्रीपोजिशन ऐसी चीज है, अगर आपको नहीं पता है ना तो आपको सबसे अच्छा जो ऑप्शन लग रहा है ना, अगर 4 ऑप्शन आए तो वो गलत ही मान लेना आप। देखो किसी चीज में अच्छा है खराब, कोई विषय में, किसी मतलब हुनर में, स्किल में। ही इज गुड एट मैथ, वह गणित में अच्छी है, मैथ में अच्छी है। अब मैं के लिए कह रहा है इन, अगर 4 ऑप्शन दिए जाए कि सी इज गुड और यहां पे हो इन, ऑन, अपॉन, टू, तो आप क्या लिखोगे, ही इज गुड इन मैथ, गणित में अच्छी है। तो मैं के लिए इन लगाओगे ना जब गलत है, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एट आएगा। ठीक है, सी इज वीक एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में कमजोर है, वही मैं। ठीक है, सी इज क्लेवर एट कार्ड्स, वह कार्ड्स यानी ताश खेलने में क्लेवर है, चतुर है। छोटे स्थान से पूर्व, देखो 2 स्थान है, बड़ा है और छोटा है, दोनों को एक साथ मेंशन कर रहे हो तो बड़े से पहले इन आएगा, छोटे से पहले एट आएगा। जैसे देखो ही लिव्स इन राजस्थान, वह राजस्थान में रहता है, एट किशनगढ़ में। अब किशनगढ़ एक छोटा टाउन है तो उससे पहले एट आया। और राजस्थान बड़ा है तो फिर इनका यूज हुआ। तो जो टाउन टाइप के होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, उनसे पहले हम एट का यूज करते हैं। दोपहर तथा रात, एट नून, एट नाइट। और मैं बताना भूल गया था, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सुबह शाम में इनका यूज होगा, लेकिन दोपहर में और रात में एट नून, एट नाइट। किसी स्थान पर, ये बहुत अच्छा यूज है। देखो
मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो आप ये नहीं कहोगे इन द होम, घर में, आप क्या कहते हो एट होम, घर पे। तो किसी स्थान के इर्द गिर्द, मतलब पूरे स्थान, मतलब कोई जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे घर है, कोई ऑफिस है, अब उस ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति है, तो पर्टिकुलर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे है, तो हम एट का यूज करते हैं, मतलब उस स्थान के इर्द गिर्द किसी स्थान पे होना। तो एट होम, एट द डोर, एट ऑफिस, एट द स्टेशन, स्टेशन पे, ठीक है। निम्न शब्दों से पूर्व एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट, लीस्ट होता है कम से कम, और एट वॉर, युद्ध में, ठीक, फटाफट से नोट कर लो। और चलिए अब देखते हैं टू के यूज। देखिए टू को के लिए इस तरह से बोलता है लगभग। तो इसका पहला यूज है डेस्टिनेशन के लिए, लक्ष्य के लिए, यानी आप कहीं जा रहे हो तो आपको जो अंतिम बिंदु है जहां आप जा रहे हो तो वहां उससे पहले टू लगाते हैं। सिंपल सा है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू जयपुर। आप कहीं भी जा रहे हो तो उससे पहले टू का यूज होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब कहीं से आते हैं ना तब फ्रॉम का यूज करते हैं, वो फ्रॉम वाले में बता दूंगा, लेकिन यहां भी देख लो। जैसे देखो, ही इज गोइंग, वह जा रहा है फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब दिल्ली से तो जा रहा है, तो जहां से अलग होते हैं वहां पे फ्रॉम लगाते हैं, और जहां को जाते हैं वहां टू लगाते हैं। तो ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा को। बिफोर लास्ट पॉइंट, जैसे कोई दो बिंदु हैं, जैसे देखो हमारा स्कूल रन्स चलता है फ्रॉम 8 AM टू 2 PM, 8 बजे से 2 बजे तक। तो जहां से शुरू हुआ फ्रॉम, और जहां तक चला अंतिम बिंदु तक, तो टू का यूज हुआ। अब देखो ये भी बहुत अच्छा यूज है, बिफोर रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन के रिसीवर से पहले। जैसे आई हैंडेड, मैंने हैंडेड किया, हाथ में दिया, द बुक को टू रोहन, रोहन के लिए। तो इस बुक का रिसीवर कौन है, रोहन है, तो रोहन से पहले क्या आया, टू आया। आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा, आई स्पोक टू हर, मैंने उसको बोला। तो देखो हर से पहले टू का यूज हुआ। और सबसे खास बात, निम्न शब्दों के बाद, पहले नहीं है, बाद में है। वेलकम टू, की टू, जैसे यू आर वेलकम टू पिंक सिटी, आपका पिंक सिटी में स्वागत है। की टू, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है, चाबी है। प्रीफर टू, अधिक पसंद करना। क्रूअल टू, निर्दयी होना। ग्रेटफुल टू, कृतज्ञ होना। जूनियर टू, सीनियर टू। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनको आप याद कर लेना। जल्दी से नोट कर लो, एक दो और बता दूंगा, उसके बाद फिर आपको टेस्ट दूंगा। और चलिए अब देखते हैं फ्रॉम। देखिए फ्रॉम का अर्थ होता है से। एक इसका यूज है से अलग होना, किसी स्थान से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे ही इज एब्सेंस, वह अनुपस्थित है, सॉरी एब्सेंट लिखो, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वह क्लास से अनुपस्थित है। सी इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वह अमेरिका से आ रही है, किसी स्थान से अलग होने पर। मैंने बताया था ना, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, वो वाला यूज है इसका। अच्छा, सबसे शानदार यूज ये है एग्जाम के लिए, जो आपका गलत हो सकता है। देखिए इसमें थोड़ा पेच फंसा है। से बना होना, मतलब कोई चीज किसी से बनी है पर उसमें दिखे नहीं, उसका रूप बदल जाए तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन रूप ना बदले तो हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ में थोड़ी लड़ाई है। देखो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर क्या होता है, मक्खन, किससे बना है, दूध से। तो मेड फ्रॉम आया यहाँ पे। अब एक बताओ, मक्खन में दूध दिख रहा है क्या, उसका रूप बिल्कुल चेंज हो गया। तो जब चेंज हो गया तो हमने फ्रॉम का यूज किया, लेकिन दिखे उसमें। जैसे ये लकड़ी प्लास्टिक की, सॉरी ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी है, ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, तो उसमें प्लास्टिक लकड़ी दिख रही है, उसका रूप चेंज नहीं हुआ तो हम ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन जब रूप बदल जाए तो फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो कर्ड है, दही है, वो दूध से बना है, तो क्या दही में दूध दिख रहा है, उसका रूप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, तो हमने फ्रॉम का यूज किया। अब देखो मेड इन इंडिया, ये भी है, कोई चीज कहीं बनी हो तो मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन कोरिया, इस तरह से। लेकिन कोई चीज किसी से बनी हो तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, कब, जब उसका रूप बदल जाए। जब रूप ना बदले, उसमें दिखे, तो हम ऑफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। उत्पत्ति या स्रोत, कोई चीज कहीं से निकली है, कहीं उसका उद्गम स्थल है, कहीं पैदा होती है। जैसे राइस फ्रॉम पंजाब इज गुड, जो राइस चावल है फ्रॉम पंजाब, पंजाब का चावल। अब देखो कारा बोलने में तो, लेकिन फ्रॉम इज गुड, अच्छा है। आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान मेरा उत्पत्ति स्थल है, मतलब राजस्थान मेरा ओरिजिन है, इस तरह से। और निम्न शब्दों के बाद सफर फ्रॉम, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत आता है। सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, इस तरह से किसी बीमारी से पीड़ित होने पर फ्रॉम आता है। लेकिन पेज क्या फंसा है, इसमें ऑफ में लड़ाई है सीधी सीधी। यदि कोई किसी बीमारी से मर जाए, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, बोलने में सही आएगा। लेकिन अगर पीड़ित है तो फ्रॉम, और मरी जाए तो फिर ऑफ का यूज होता है। तो सफर फ्रॉम या सफरिंग फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम, सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से अलग है, तो डिफरेंट फ्रॉम। रेस्ट फ्रॉम,
वर्क ऐसे लिख दो ना, काम से आराम, रेस्ट फ्रॉम वर्क, काम से आराम, इस तरह से कुछ फ्रेजेज हैं, मतलब ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लो। अब एक ऑफ और बता दूं उसके बाद, क्योंकि ऑफ इसके सिमिलर ही है। ऑफ में इसमें थोड़ी तो लड़ाई है जो मैंने खैर एक्सप्लेन भी कर दी, बट ऑफ के यूज और भी है कुछ, वो देख लेते हैं, फिक्स वाले भी देख लेंगे। इसको नोट कर लो। ऑफ कराने के बाद फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो देखता तो हूं कि आप कितना सही करते हो। ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लो। और चलो अब देखते हैं ऑफ के यूज। देखिए ऑफ ज्यादातर बोलता है का की के, मतलब संबंध दिखाता है। तो सबसे पहला इसका संबंध बताने के लिए, जैसे गांधी इज कॉल्ड, गांधी को कहा जाता है द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र का पिता, का की के बोल रहा है ना, संबंध दिखाने के लिए। ही इज स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वह 10th क्लास का स्टूडेंट है। द सरफेस ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की, इस मेज की सतह इज स्मूथ, चिकनी है, इज रफ, खुरदरी है। तो इस संबंध दिखाने के लिए यूज होता है। दूसरा वही आ गया जो फ्रॉम से इसका डिस्प्यूट है। कैसे, किसी चीज से बना होना लेकिन उसमें दिखना, अगर उस चीज का रूप बदल जाए, ना दिखे तो फ्रॉम और दिखे तो फिर ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये जो कुर्सी है इज मेड ऑफ, बनी है किससे, लकड़ी से। तो कुर्सी में लकड़ी अभी भी दिख रही है, उसका रूप नहीं बदला, तो ऑफ का यूज हुआ। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये जो मकान है ईंटों से बना है। अब देखो आप कह सकते हो कि ईंट उसमें नहीं दिख रही है, प्लास्टर हो रहा है सीमेंट से, तो फिर लेकिन उन प्लास्टर को आप खुरचोगे, मतलब उसको हटाओगे ना, तो फिर ईंट दिख जाएंगी। लेकिन अगर आपने मक्खन को खुरचा या दही को ऐसे खुरचा, मतलब ऐसे हटाया, तो उसमें दूध नहीं दिखेगा, उसका रूप बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना। हाँ, और एक चीज़ और है, कोई चीज़ कहीं बनी हो, मेड इन इंडिया, तो फिर इन आता है, मेड इन चाइना होता है ना, मेड इन जापान, इस तरह से, इसका भी ध्यान रखना। मेड इन, कोई चीज़ बनी हो कहीं तो। से होना, सी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, इसमें फ्रॉम आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये स्पेशल यूज है। सी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह एक शाही खानदान से, शाही परिवार से आती है। और ऑफ के निम्न शब्दों के बाद, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में आते रहते हैं। डाई ऑफ, अभी बताया था, बीमारी से पीड़ित है, तड़प रहा है, परेशान है, तो फ्रॉम आएगा, लेकिन मर गया तो ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ फीवर, इस तरह से। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरना। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने होना। फ्राइटन ऑफ, डरना। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ, इस तरह से, किस चीज़ का शौकीन होना। अवेयर ऑफ, जागरूक होना। लवर ऑफ, किस चीज़ का प्रिय होना, ही इज लवर ऑफ नॉवेल्स, वह नॉवेल्स का शौकीन है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफ। अब मुझे पता है आपका मन तो ऐसा लग रहा होगा, सर फटाफट ये क्लास रुके ही नहीं। बहुत से तो छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन बहुत से जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको मजा आ रहा है, जिनको वास्तव में प्रिपोजिशन को सीखना है, तो बहुत डिटेल में नॉलेज मिल रही है, तो मन तो ऐसा कर रहा होगा कि ये वीडियो रुके ही नहीं और सारे प्रिपोजिशन हो जाएं। लेकिन भाई हमारी मजबूरी है, मैंने कहा था ना, मैं अजीब सा इंसान हूँ, जब तक मन लगेगा तब तक पढ़ाऊंगा। क्यों चिंता करते हो, नेक्स्ट पार्ट में जो बच गए ना, सारे के सारे ले लूंगा। आज के लिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, मतलब 4-5 एग्जाम्पल देके जाऊंगा, उनको फिल करके कमेंट में लिख देना। ठीक है, फटाफट पहले वो देख लो, आप पहले तो इसको नोट कर लो, फिर वो एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद फिर आपसे विदा लूंगा। तो ये लास्ट में आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है, और आज जो पढ़ाया है उसी में से है। लेकिन उससे पहले आप इनको पढ़ो, एक छोटी सी जानकारी, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जानकारी ये है, अब तक यदि आप में से बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बन गया हो, देखो प्रीपोजिशन तो मैं यहाँ कवर कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपको सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, विद PDF नोट्स, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर करके पेड कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हो। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। अब इसको देख लो आप फटाफट से, मैं पढ़ देता हूँ, वैसे आप दिख रहा होगा। रानी इज वेरी इंटेलिजेंट और ब्लैंक टेलिंग स्टोरीज। नेक्स्ट है, ही कम्स अ पुअर फैमिली, माई फ्रेंड इज द ऑफिस एट दिस टाइम, डोंट वरी आई विल रिटर्न ब्लैंक इवनिंग, दे वेंट टू दिल्ली ब्लैंक ट्रेन। ठीक है, तो गैस करना कि इनमें क्या करेक्ट आएगा, मैं चेक कर लूंगा, कमेंट में जरूर लिख देना। और हाँ, दूसरी बात ये लिखना, और जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा वो कमेंट जरूर करना कि सर हमने वीडियो को लास्ट तक देखा, मुझे खुशी मिलती है यार, इतनी मेहनत करते हैं। तो जो लास्ट तक देखेगा तो मुझे लगेगा हाँ यार इन लोगों ने लास्ट तक देखा, तो अच्छा लगता है। एक टीचर को फील आना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत सही दिशा में जाए, मतलब लोग उसको देखें। अच्छा क्या इनका आप कमेंट में लिख देना, तो ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, बाय। आप इसको नोट कर लो और कमेंट में आंसर लिख देना। प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। यह है प्रीपोजिशन पार्ट 2। पार्ट 1 इससे जस्ट पहले ही हमने अपलोड किया था, उसमें हमने प्रीपोजिशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था, यानी प्रीपोजिशन क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, और सबसे जरूरी प्रीपोजिशन जैसे ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बाय, फॉर, फ्रॉम, एट,
टू, मतलब ये बहुत जरूरी प्रिपरेशन है जो उस वीडियो में हमने क्लियर किए थे। अगर आपने वीडियो देखा हो तो हमने लास्ट में आपको थोड़ा सा क्विज दिया था, यानी जो हमने पढ़ाए थे ना उनमें से कुछ एक क्वेश्चन दिए थे। अब चूंकि पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूं तो पहले क्यों ना, मतलब बोर्ड पे वो चीज लिखी हुई थी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया यार क्यों ना इनको क्लियर कर दूं, तो पहले इनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बचे हुए सारे जरूरी प्रिपरेशन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पहला था राम इज वेरी इंटेलिजेंट टेलिंग स्टोरीज, तो देखिए सॉरी रानी इज वेरी इंटेलिजेंट, रानी बहुत होशियार है, टेलिंग स्टोरीज कहानियां कहने में। अब देखो यही तो प्रिपोजिशन के साथ अच्छी चीज है, आपको कहने में तो ऐसा लग रहा होगा यार इन लगा दें, लेकिन गलत हो गया। मैंने क्या बताया था, रूल है किसी विषय में अच्छा या खराब होना, यानी कोई स्किल है आपके अंदर, कोई हुनर है, उसमें आप अच्छे हो खराब हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आएगा एट। अगला है ही कम्स अ पुअर फैमिली, तो वह एक गरीब परिवार से आता है, तो बोलने में क्या रहा है से। अब देखो आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं, यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा, लेकिन ये एक विशेष इसका रूल है कि यदि आप किसी गरीब अमीर मतलब किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर उसमें ऑफ आता है, तो देखो यहाँ पे आ गया ऑफ। माई फ्रेंड इज द ऑफिस एट दिस टाइम, मेरा मित्र इस समय ऑफिस में है, बोलने में कह रहा है मैं, लेकिन ध्यान रखना इन नहीं आएगा, किसी स्थान के इर्द गिर्द किसी स्थान पर होने के अर्थ में एड प्रपोजिशन आता है। अगला है डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल रिटर्न, मैं लौट आऊंगा। अब देखो बहुत सौ ने इसमें इन भरा था कमेंट में जब आंसर दिया था, लेकिन इसमें करेक्ट बाई है मेरे अनुसार, क्योंकि देखो चिंता मत करो शाम तक लौट आऊंगा, तक, तो तक के अर्थ में क्या आता है, बाई आता है, क्योंकि इसका देखो ये बाई हमने इसलिए लगाया कि चिंता मत करो शाम तक तो आ ही जाऊंगा। दे वेंट टू दिल्ली, वे दिल्ली गए थे, ये तो सिंपल है, ट्रेन, किसी भी वाहन से यात्रा करें तो बाई का यूज होता है, ठीक है। ये मैंने इनको सॉल्व कर दिया, आप चेक कर लो फटाफट से। अब बचे कुछ सारे के सारे प्रिपोजिशन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे एक एक करके फटाफट से, हाँ जल्दी से मैं वीडियो को पॉज करूंगा, नोट कर लेना, ठीक है। तो अब चलिए इस प्रिपोजिशन के पार्ट 2 में हम ऐसे प्रिपोजिशंस को कवर करेंगे जो अर्थ तो लगभग सेम सेम देते हैं लेकिन उनके प्रयोग में अंतर होता है। जैसे देखिए दो हैं सिंस और फोर, इन दोनों में थोड़ा सा टकराव है, क्या है वो फर्स्ट रूल में है, सिंस का एक ही है, फोर के दो तीन है, लेकिन पहले वाले में थोड़ा पेच फंसा है, इसलिए सिंस फोर को एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए सिंस भी से बोलेगा और फोर भी से बोलेगा, अब दोनों से बोल रहे हैं तो अंतर क्या है, अंतर देखो सिंस और फोर दोनों का प्रयोग आपको पता है टाइम से पहले होता है, कहां, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिए अंतर क्या है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2001, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं, 2001, अब 2001 क्या है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ध्यान रखना जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम उससे पहले सिंस का यूज करेंगे। माना एग्जाम्पल में ये आया, आपको पेपर में ये आ गया, अब अगर आपको इस रूल का पता नहीं है कि 2001 से पढ़ा रहा तो 4 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 4 कब आएगा, देखो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 20 साल का एक अवधि है, तो ध्यान रखना अवधि से पहले 4 आएगा, लेकिन जब समय निश्चित हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। इसको मैंने कई वीडियोस में बताया, दोबारा से बताता हूं। देखिए ये अंतर क्या है, अंतर यह है जब भी समय का नाम दे दे, 2001 से, 2005 से, सोमवार से, देखो मंडे, मंडे क्या नाम है, जैसे 3 बजे से, तो 3 बजे क्या फिक्स टाइम है, तो मंडे, जुलाई से, तो जुलाई नाम रख दिया ना तो फिक्स हो गया, तो जब जुलाई से आए, मंडे से आए, 2 बजे से आए, 2005 से, ये समय का नाम दे दिया तो हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जब समय इस तरह से आए हमारे सामने 5 साल से, तो 5 साल है और वहां पे साल का नाम है 2001, इस बात का ध्यान रखना, तो 5 साल से 4 आएगा। जैसे 4 महीने से, तो 4 महीने अवधि है, 4 आएगा। लेकिन कहा कि जुलाई से, तो जुलाई तो फिक्स कर दिया ना तो सिंस आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अगला एग्जांपल देखो, सी हैज बीन कुकिंग, वह पका रही है सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, तो 8 बजे क्या है फिक्स कर दिया तो सिंस का यूज हो गया। लेकिन अगला एग्जांपल है सी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पका रही है, 2 घंटे की अवधि है, लेकिन 2 बजे फिक्स है, तो जब फिक्स है तो फिर सिंस आएगा। ऐसी मॉर्निंग आ जाए तो मॉर्निंग में सिंस का यूज होता है, ठीक है। तो सी हैज बीन फॉर 2 hours, 2 घंटे से, 2 घंटे कब दिए, 2 सप्ताह से तो 4 आएगा, 2 महीने से तो 4 आएगा, 2 साल से तो 4 आएगा, लेकिन सोमवार से, 3 बजे से तो फिर सिंस का यूज होता है। बस ये इनमें मेन अंतर है, पेपर में आता रहता है, इसी वजह से ये काफी फेमस है, ठीक है, मैंने बता दिया। अब 4 के कुछ और भी प्रयोग है, जैसे एक्सचेंज, खरीदना बेचना, बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल है, बहुत अच्छा यूज है, इसमें आप मात खा सकते हो। एक बात बताओ, जैसे देखो चलो ये चौक के पेन मान लो आप, मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये पेन, ये चौक ही बोल दो ना, मैंने ये चौक 5 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में, बोले में आएगा ना तो आप इन लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, लेकिन
जब हम खरीदे बेचे मतलब एक्सचेंज करें, मतलब मैंने उसको रुपए दिए, उसने मुझे चौक दिया, पेन दिया, तो फिर आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज, मैंने बुक 50 रुपये में खरीदी। बोलने में मैं ही आएगा, लेकिन फॉर का यूज होता है, बहुत अच्छा यूज है इसका। आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार को बेच दिया फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए में, अब मैं आएगा बोलने ना, लेकिन फॉर का यूज होता है। तो खरीदने बेचने में मतलब बाई आ जाए, सोल्ड आ जाए, ठीक है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। और ये देखने में मतलब अजीब सा लगेगा, लेकिन भर देना एक के लिए इसका फेमस यूज है ये पहले से। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। आई गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने के लिए जाता हूं। तो जो किस सेंटेंस में के लिए आया ना, उद्देश्य लाभ के लिए, तो हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन पेपर के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है और ये है ये, ठीक है। तो ये हमारा सेंस 4 कवर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं बिटवीन अमोंग। अब देखिए इनमें भी थोड़ा डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि दोनों का ही अर्थ एक जैसा है, दोनों ही क्या बोलेंगे? के बीच। अमोंग भी मतलब बिटवीन भी के बीच बोलेगा, अमोंग भी के बीच बोलेगा। फिर अंतर क्या है? अंतर इधर देखो, जो बिटवीन है ना, जब दो के बीच हम कोई बात करें, कोई चीज दो के बीच बताएं तो बिटवीन है। और अमोंग 2 से अधिक के बीच, 3 हो 4 हो कितने भी हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान कितने हैं? 2। तो मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, 2 हो गए ना। अच्छा अब इधर आ जाओ, इसको मत देखो, ये तुम्हारा दिमाग खराब करेगा, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा अपवाद है। 2 से अधिक के बीच, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट करता है बांट देना। द स्वीट्स मिठाइयों को अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच। अब देखो स्टूडेंट्स लिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है, कितने भी हो सकते हैं इनके बीच। तो अमॉन्ग 2 से अधिक के आ गया ना। द टेम्पल इज सिचुएटेड, मंदिर स्थित है अमॉन्ग द हिल्स, पहाड़ियों के बीच। मतलब बहुत ज्यादा पहाड़ियां हैं, बहुत 10-20 मतलब 10-5 पहाड़ियां होंगी उनके बीच में, तो अमॉन्ग बीच, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। राहुल इज पॉपुलर, राहुल लोकप्रिय है अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों के बीच। अब मित्र 10-20 पता नहीं कितने हैं, सबके बीच, तो अमॉन्ग 2 से अधिक के बीच में आता है। अच्छा अर्थ दोनों एक जैसे बोलते हैं, के बीच के बीच। अब इधर क्या लफड़ा हो गया भाई? देखो बिटवीन 2 के बीच लगता है, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में 2 से अधिक के बीच भी इसका यूज हो जाता है। मतलब स्थायी, मतलब कोई चीज पहले से स्थायी है, स्थायी संबंध है, वो संबंध तोड़े नहीं जा सकते, तो फिर हम 2 से अधिक के बीच भी बिटवीन का यूज कर देते हैं। जैसे इंडिया इज सिचुएटेड, भारत स्थित है बिटवीन पाक, चाइना एंड नेपाल। देखो 3 देशों के नाम है, पाक, चाइना, नेपाल, 3 हो गए। तो यहां पर हमने बिटवीन लगाया 3 के बीच भी। क्यों? क्योंकि इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी जो क्या बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र है, वो पहले से फिक्स है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। अचानक से कोई बात करे तब फिर हम अमॉन्ग का यूज करेंगे। तो यहां पर इसलिए बिटवीन का यूज आया। द फार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड, किसान ने बांट दी हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को बिटवीन हिज 5 सन्स, 5 बेटों के बीच। अब देखो 5 में भी अमॉन्ग आना चाहिए ना, बिटवीन आ गया। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये 5 इसके सगे बेटे हैं, इनमें पहले से स्थायी संबंध है। तो स्थायी संबंध हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं 2 से अधिक होने पर भी। वैसे सामान्यतः 2 से अधिक के बीच में हम अमॉन्ग का यूज करते हैं। फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और चलो अब देखते हैं ओवर और अबोव। देखिए इनमें भी थोड़ा अंतर है, मतलब दोनों बोलने में एक जैसा अर्थ देते हैं, पर या के ऊपर, मतलब ये ऊपर को दिखाते हैं। जैसे आप अब खुद से ऊपर कोई चीज हो तो ओवर का यूज होगा सिर के ठीक ऊपर। जो हमारे सिर के ठीक ऊपर कोई चीज है, बिल्कुल सीधा सीधा कोई चीज है ना, तो हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन मतलब मेन अंतर बता रहा हूं, ओवर के कुछ एक यूज और भी है, लेकिन मेन अंतर क्या है? अबोव भी के ऊपर है, लेकिन सिर के ऊपर, लेकिन ठीक ऊपर नहीं होना। कोई चीज ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देयर इज एन अम्ब्रेला, एक छाता है, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर, ओवर माई हेड। अब सिर के जस्ट ऊपर है छाता, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, देयर इज अ ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट है, अबोव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और रूम में ट्यूबलाइट है, अब मान ट्यूबलाइट इधर साइड में है, ठीक है, तो अब मेरे सिर के ठीक ऊपर नहीं है वो, मतलब ठीक ऊपर अगर कोई चीज है तो ओवर है, लेकिन साइड में है तो अबोव का यूज होगा। इसके अलावा अब देखो, चलो पहले तो मैं अबोव को ही बताता हूं। इसके 2 यूज है, मतलब फेमस एग्जाम के लिए ये ज्यादा है। इसके 2 यूज है, एक तो कोई चीज सिर के मतलब ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं, ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल है। जैसे मतलब फैन भी है। अब फैन का एग्जाम्पल क्यों आएगा एग्जाम में? क्योंकि फैन तो अब मतलब क्या पता कि सिर के ठीक ऊपर भी हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ की सिचुएशन बताऊं मैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये दीवार के पास है, इधर तो लगा है बोर्ड है, और पंखा वहां है, तो पंखा अभी मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन अब अबोव कहलाएगा। लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा आगे चला जाऊं, ठीक उसके नीचे खड़े हो जाऊं तो ओवर हो जाएगा। बस ये अंतर है इनमें। लेकिन इसके जो और यूज है ना बहुत काम के हैं। इसका एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा है पद उम्र स्तर में अधिक होना। कोई हमसे पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, स्तर में बड़ा है, तो फिर हम अबोव का यूज करेंगे। जैसे माय फादर इज अबोव, या फिर ओवर,
इसमें ओवर भी आ सकता है, इस बात को जानना। अगर उम्र में बड़ा है कोई, मतलब इतने से ऊपर है, तो ओवर भी लगा सकते हो, ये भी ठीक है। तो मैं वैसे ज़्यादातर अबोव का यूज होता है। माई फादर इज अबोव 80, मेरा पिता 80 से ऊपर है। सी इज अबोव 20, वह 20 से ऊपर है, ठीक है, ओवर भी लगा सकते हैं। द पीएम, पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, इज अबोव द मिनिस्टर्स, जो पीएम है उसका जो पद है, उसका जो स्तर है, अबोव ऊपर है, किससे? मिनिस्टर से। जो जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबसे उसका स्तर अधिक है, पद बड़ा है। वाटर इज अबोव माई नेक, जो पानी है ना, अबोव मेरी गर्दन से ऊपर है, तो स्तर ऊपर हो गया ना, इस तरह से। तो ये इसके यूज है। अब ओवर को देखते हैं ढंग से। तो सिर के ठीक ऊपर होना, ये इसी में कवर हो सकता है, पूरा कवर करना, मतलब ये और ये एक ही आप समझ लो। जब ओवर जब यूज होता है जब कोई चीज पूरी तरह से कवर हो जाए, जैसे देयर आर क्लाउड्स ओवर द स्काई, आकाश में बादल है, तो जो आकाश है ना वो पूरा कवर है, किससे? बादलों से, इस तरह से। अब जैसे छाता है, ये भी तो मेरा जो सर है वो पूरा तरह से कवर हो गया। अब हम जैसे कहें आकाश है, तो इसको सिर के क्या बताएंगे? ओवर होगा, क्योंकि हमारा जो सिर है ना वो पूरा कवर है, किससे? आकाश, इस तरह से। अगला एग्जाम्पल देखो, स्प्रेड द सीट, सीट को मतलब चादर को बिछा दो ओवर द बेड, बिस्तर के ऊपर। अब जो बेड है वो सीट से पूरा कवर हो जाएगा, पूरा ढक जाएगा। अप्लाई द क्रीम, क्रीम को लगाओ या लोशन को लगाओ ओवर द बाउंड, घाव के ऊपर, जैसे मतलब यहाँ पे लगाना है आपको, तो पूरा उसको कवर करोगे, तो पूरा कवर करने में क्या आएगा? ओवर आएगा। ये बहुत अच्छा यूज है समाप्ति के अर्थ में। गेम ओवर होता नहीं होता है, जैसे अब गेम आप खेल रहे हो तो जब पूरा होगा तो क्या हुआ? गेम ओवर, यानी समाप्त, गेम पूरा। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर मतलब समाप्त, पूरा। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर क्या बोलेगा? टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त हुआ। नदी पर पुल होना, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता रहता है। देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवर और ये हो गया अबोव, दोनों ही पर या के ऊपर बोलते हैं, लेकिन अंतर है वो मैंने आपको समझा दिया। फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और चलो अब देखते हैं अंडर और बिलो। देखिए अंडर का अर्थ भी नीचे होता है, बिलो का अर्थ भी नीचे होता है। अपन कह सकते हैं कि ओवर और अबोव के जस्ट अपोजिट है। ओवर और अबोव में चीज ऊपर होती है, इनमें नीचे होती है। उनमें जो अंतर है वही अंतर इनमें लगभग। एग्जाम्पल देखो, हाँ पहले देखो अंडर, अंडर होता है नीचे होना पर छूना नहीं, और दूसरी बात पूरा कवर भी कर लेना। जैसे ओवर पूरा कवर करता है ना, जैसे इस आकाश हमारे सर के ऊपर है, पूरा कवर कर लिया, उसी तरह से अंडर चीज नीचे होती है, बट खास बात छूना नहीं। जैसे द कैट इज अंडर द बेड, जो बिल्ली है ना वो बेड के नीचे है, टेबल के नीचे है। द काउज आर सिटिंग, गाय बैठी हुई है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब पेड़ को छू थोड़ रही है, बिल्ली है वो मेज को छू थोड़ रही है, तो किसी चीज के नीचे होना। जैसे मैं कह सकता हूं आई एम अंडर द रूफ, अब जो छत है मेरे सिर को छू नहीं रही है, और दूसरी बात छत ने मेरे पूरे सर को मतलब पूरी लोकेशन को कवर किया हुआ है। जो पेड़ है उन्होंने गायों को पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। दूसरी खास बात निम्न शब्दों के साथ, ये बहुत अच्छा एग्जाम के लिए, अंडर रिपेयर। जैसे माई मोबाइल इज अंडर रिपेयर बोलते हैं ना, अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन। जैसे दिस ब्रिज या दिस रोड या दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, आपने रोड पे लिखा भी देखा होगा, इसलिए धीमे वाहन चलाएं। अंडर कवर, अंडर कवर एजेंट फिल्मों में देखा होगा आपने। अंडर वाटर, हाँ दिस रोड इज अंडर वाटर, जैसे रोड है पूरा पानी से लबालब है, मतलब पूरे रोड पे पानी है, तो अंडर वाटर कहेंगे उसको, मतलब इस सड़क पे पानी है। अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार किए जाते हो, फिल्मों में देखा होगा ना, अंडर अरेस्ट। अंडर कोट, कोट के नीचे, जैसे द शर्ट इज अंडर कोट, इस तरह से। ये कोट मतलब पहनने कोट होता है। अब बिलो को देखो, नीचे होना परंतु कवर करने के अर्थ में नहीं। कोई चीज नीचे तो है, इसमें भी नीचे है, लेकिन कवर नहीं, साइड में नीचे है। जैसे देखो द क्लाइंबर्स मतलब पर्वतारोही जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, आर 100 मीटर्स बिलो, 100 मीटर नीचे हैं बिलो द टॉप, टॉप मतलब चोटी, चोटी से 100 मीटर नीचे है। अब माना ये चोटी है यहाँ पे और वो यहाँ साइड में 100 मीटर नीचे है, तो इसके बिलो होगा ये। अच्छा कोई चीज इनको पूरा कवर करती है ऐसे, और फिर ये नीचे होते, छूते नहीं, तो फिर अंडर आता। द सन डिसअपियर्ड, सूरज गायब हो गया, बिलो द होरिजन, होरिजन होता है क्षितिज, क्षितिज उस जगह को बोलते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हैं, उनका जो बिंदु होता है ना, तो आपने देखा होगा शाम को जब सूर्यास्त होता है तो ऐसे धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है, तो वो बिलो हो गया, ठीक है, लेकिन कवर नहीं किया इसलिए। इस तरह में नीचे होना, जैसे अबोव स्तर में अधिक होना, उम्र में अधिक होना, तो हम अबोव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे होना। योर इंग्लिश इज बिलो द एवरेज, तुम्हारी इंग्लिश है ना वो बिलो नीचे है द एवरेज, औसत से भी नीचे है, उसका स्तर नीचे है। मिलियंस ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, करोड़ों लोग
नीचे है द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट से नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे। इस बार 4 प्रीपोजिशंस को एक साथ देखेंगे। इनमें कोई समानता नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस चारों एक साथ देख लो। देखो इनमें थोड़ी समानता क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स, मतलब बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन अंतर है। बिसाइड होता है बगल में और बिसाइड्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त। देखो इसमें तो बिसाइड, इसमें एस और लगा हुआ है, बस ये अंतर। तो बिसाइड होता है बगल में, कोई चीज बगल में होती है, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। एग्जाम्पल देख लो, सी सिटिंग, वह बैठी हुई है बिसाइड हर मदर, अपनी माँ के बिसाइड बगल में, मतलब माँ के जस्ट बगल में बैठी हुई है, ठीक है। माई हाउस इज बिसाइड द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के बिसाइड है, मतलब बगल में स्थित है। और बिसाइड्स क्या होता है, के अलावा। तो देखो बिसाइड्स मोहन, मोहन के अलावा, मोहन के अतिरिक्त। सोहन इज आल्सो कमिंग, सोहन भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, के अलावा, ठीक है। अगला देखो अलोंग, अलोंग होता है किनारे किनारे या बगल बगल। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो कोई चीज ऐसे जा रही है, उसके बगल बगल पास पास में कोई चीज है तो वो अलोंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, देखो कोई रोड जा रहा है, उस रोड के बगल बगल में पेड़ है, तो पेड़ क्या कहलाएंगे, तो देयर आर ट्रीज, पेड़ है अलोंग द रोड, सड़क के बगल बगल, सड़क के किनारे किनारे। जैसे और इधर देखने से पहले एक एग्जांपल और देखो, आई एम वॉकिंग, मैं घूम रहा हूं, अलोंग द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ग्रीन बोर्ड। तो मैं कहां घूम रहा हूं, मैं इसके अलोंग, इसके बगल बगल, इसके किनारे किनारे चल रहा हूं। एग्जांपल देखो, सी इज वॉकिंग, वह घूम रही है अलोंग द बीच, बीच होता है समुद्र का किनारा, ये समुद्र का किनारा है, उसके किनारे किनारे वो चल रही है, तो अलोंग द बीच कहलाएगा वो। दिस रोड गोज, ये सड़क जाती है, ये सड़क जाती है अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के अलोंग, तो रेलवे लाइन जा रही है, उसके बगल में सड़क जा रही है तो वो अलोंग कहलाएगी। अच्छा, रेलवे लाइन भी अलोंग हो जाएगी किसके, रोड के, इस तरह से। एक है अक्रॉस, अक्रॉस होता है के पार, कोई चीज पार करके। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के अक्रॉस तैर सकता हूं। एक तो देखो मैं नदी में तैर रहा हूं तो इन द रिवर आएगा, लेकिन अक्रॉस मतलब उसको पार करने के अर्थ में हम अक्रॉस बोलते हैं। जैसे माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार है। अब देखो आप ये भी कह सकते हो मेरा घर सड़क के बगल में ही है, तो फिर बिसाइड आ जाएगा, लेकिन आपका सेंस ये है कि सड़क पार करके है तो फिर आप अक्रॉस लगाओगे। एक फ्रेजल वर्ब में भी अक्रॉस आता है, जैसे कम अक्रॉस, अचानक मिलना, संयोग से मिलना, अचानक मिलना। जैसे आई केम अक्रॉस माई वन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे इन द मार्केट, मैं कल बाजार में संयोग से, अचानक मेरे पुराने मित्र से मिला। तो यहां पर भी कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, अचानक संयोग से मिलना, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो और बढ़ते हैं आगे। और चलिए अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर। देखिए बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखो बिफोर का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सीधी सी पहचान बता रहा हूं, अगर पहले वाले पार्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है और दूसरे वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे बिफोर आएगा, मतलब जो काम पहले हो। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है, जब दो एक्शन हो, तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो ये पहले का सेंस देगा, मतलब मरीज डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मर चुका था। अच्छा अगला एग्जाम्पल देखो, संडे कम्स बिफोर मंडे, जो संडे है वो मंडे से पहले आता है, रविवार सोमवार से बिफोर पहले आता है। अगला एग्जाम्पल देखो शाम, हाँ इसका सिर्फ एक जस्ट अपोजिट बाद में हो जाएगा, लेकिन इसका एक अतिरिक्त एडिशनल यूज हो रहा है, सामने, कोई चीज सामने होना। द थीफ वाज प्रेजेंटेड, चोर को प्रेजेंट किया गया मतलब पेश किया गया, बिफोर द जज, जज के सामने। कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना, सामने, कोई चीज सामने होना, बिफोर। सी सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठी हुई है, तो बिफोर मतलब सामने, ये भी एक सेंस देता है ये। अच्छा आफ्टर इसका उल्टा हो गया। अब देखो माय मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना पकाया था, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। लेकिन पहले काम कौन सा हुआ, देखो एक तो मैं घर पहुंचा, मेरी माँ खाना पका चुकी थी, तो पहले माँ ने खाना पकाया तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया। लेकिन बाद बोल रहे हो आप, तो माय मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना पकाया, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद। अच्छा पहले पकाती तो फिर माय मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना पका चुकी थी, फिर यहाँ पे आफ्टर नहीं बिफोर आएगा, बस ये थोड़ा सा है। मतलब ये देख लो आप, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आ रहा है और सेकंड फॉर्म बाद में आ रही है तो बिफोर आएगा, अगर सेकंड फॉर्म पहले आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आ रहा है तो फिर आफ्टर आएगा। बस ये थोड़ी सी पहचान ध्यान रख लेना। मंडे कम्स आफ्टर संडे, जो सोमवार रविवार के बाद आता है। डोंट रन आफ्टर मनी, डोंट रन मत दौड़ो, आफ्टर मनी धन के पीछे कहा जाता है ना, ठीक है। अब फटाफट से नोट कर लो।
और चलो अब 5 प्रीपोजिशन से एक साथ देखेंगे, सभी छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। देखो थ्रू, थ्रू होता है मैं होकर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। थ्रू क्या होता है? मैं होकर। एग्जाम्पल से देखो, द बर्ड केम इन टू द रूम, पक्षी कमरे में आया, थ्रू द विंडो, खिड़की में होकर, मतलब किसी में से पास थ्रू होना, मतलब गुजरना, तो खिड़की में होकर आया। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, द टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, 2 मित्र जंगल में होकर गुजर रहे थे। अब देखो जंगल है, इसमें से पास थ्रू हो रहे हैं, वो मतलब गुजर रहे हैं, मतलब किसी चीज में से थ्रू गुजरना। अपन ये भी कह सकते हैं आई पास थ्रू द बुक, मैं बुक से गुजरा, तो बुक में से भी आपने पेज पलटे पढ़ा तो उसमें से आप थ्रू हो गए, मतलब गुजर गए, ऐसा ही बोलते हैं। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट होता है के विरुद्ध या के सहारे, ये 2 चीज देगा, एक तो के विरुद्ध या के सहारे। जैसे देयर इज अ लैडर, एक नसैनी है, सीढ़ी है, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। जैसे देखो ये दीवार है, अभी मेरे ये खराब हो जाएगी ये, अगर मैं इसके सहारे से झुक जाऊं ना तो अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट द बोर्ड, अगेंस्ट द वॉल, है ना। अच्छा, विरुद्ध में कैसे होता है? राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, आपका एप्लीकेशन मतलब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, राइट अ लेटर अगेंस्ट द पोस्टमैन, है ना, अगेंस्ट द पियोन, अगेंस्ट द टीचर, मतलब किसी के विरुद्ध लिखो, तो अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध कोई चीज लिखना। जैसे ही वेंट अगेंस्ट हिज नेबर टू द पुलिस स्टेशन, वह अपने पड़ोसी के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में चला गया। तो एक तो नसैनी खड़ी है दीवार के सहारे, या आप दीवार के सहारे झुक के खड़े हो। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, जैसे रेलिंग होती है ना छत के ऊपर, तो डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, रेलिंग के सहारे मत खड़े हो, यू कैन फॉल डाउन, तुम नीचे गिर सकते हो, इस तरह से। तो ये हो गया ना। अच्छा, ये दोनों बता दिए। बिहाइंड होता है पीछे, बहुत नॉर्मल है, कोई चीज हमारे पीछे हो। माई हाउस इज बिहाइंड द सिनेमा हॉल, मेरा घर सिनेमा हॉल के पीछे है। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरा मित्र मेरे पीछे खड़ा है, इस तरह से। देखो बिहाइंड अलग है, बियॉन्ड अलग है। बियॉन्ड होता है के परे, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देयर इज अ रिवर बियॉन्ड द हिल, एक नदी है बियॉन्ड द हिल, पहाड़ी के उस तरफ, मतलब पहाड़ी के परे, पहाड़ी खत्म होगी तो फिर नदी आएगी। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई हेड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन मेरे हेड से, मेरे दिमाग से परे है, मतलब मेरे दिमाग में नहीं है, इस तरह से। टुवार्ड्स की ओर, की तरफ, आई एम गोइंग टुवार्ड्स द मेन रोड, मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूं, मेन रोड की ओर जा रहा हूं। मौज हो रही होगी तुम्हारी, सारे प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा है, चलो फटाफट से नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और भाइयों ये लास्ट स्लाइड है, यानी ये अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाग मत जाना, इसके बाद एक स्लाइड और आएगी। तुम क्या समझ रहे हो ऐसे ही भाग जाऊंगा? अरे यार इतनी मेहनत की है, सारे प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में कवर किया, तो लास्ट में थोड़ा सा होमवर्क देके जाऊंगा, यानी इसके बाद आपको 8-10 एग्जाम्पल देके जाऊंगा, उनमें आप सही प्रीपोजिशन फिल करके कमेंट में लिख देना। तो पहले इनको समझ लो। देखिए विद और विदाउट, विद होता है के साथ, इसको देखो विद भी बोलते हैं, विथ भी बोलते हैं। तो विद के साथ, विदाउट के बिना। तो इसके 2 यूज हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई विद माई फैमिली, मैं मुंबई अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। नॉर्मल है, आपको आता होगा। अच्छा एग्जाम्पल अच्छा ये है, किसी औजार या साधन से, मतलब आप किसी चीज से कोई काम करें तो विद आएगा। जैसे द फार्मर किल्ड द स्नेक, किसान ने सांप को मार दिया विद अ स्टिक, एक लाठी से। द बेबी इज प्लेइंग विद अ टॉय, मतलब खिलौने से खेल रहा है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं। यहाँ पे बाई मत लगा देना, द फार्मर किल्ड द स्नेक बाई ए स्टिक या फ्रॉम ए स्टिक, ये गलत हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, किस चीज से कोई काम करें, छड़ी से, पेन से, खिलौने से, तो हम विद का यूज करते हैं। और विदाउट के बिना, वी कांट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं जी सकते। वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम खाना पानी के बिना नहीं जी सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इस तरह से। अबाउट के बारे में लगभग ये 2 देगा, एक तो के बारे में, एक लगभग। जैसे आई नो अबाउट योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या के बारे में जानता हूं। और लगभग ऐसे बोलता है ये, सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है, या सी गोज टू ऑफिस, ऑफिस जाती है, जाता है, कुछ भी। अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे, लगभग, ठीक है। अराउंड होता है चारों तरफ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव्स करती है, मतलब घूमती है, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे प्रीपोजिशन जितने भी थे ना, सब के सब कवर हो गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको दूंगा, और हाँ जल्दी मत भाग जाना, वो जरूर से सॉल्व करना। भाई इतनी मेहनत की है तो लगे ना कि हाँ आप भी कुछ कर रहे हो। और हाँ दूसरी बात फिर कह रहा हूं, इतना लंबा वीडियो है तो कम से कम कमेंट में ये तो लिख देना अगर यहां तक हो तो सर मैंने लास्ट तक देखा। तो 2 काम करना, सर वीडियो लास्ट तक देखा, और दूसरा जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसको हल कर देना, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। तो भाइयों ये है आपका होमवर्क, आपकी एक्सरसाइज। ये दोनों पार्ट्स में से है। देखो पार्ट 2 के भी हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ पार्ट 1 के भी हैं, मतलब सारे के सारे प्रीपोजिशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं, आप इनको कमेंट में आंसर लिख देना। जैसे पहला है टेल मी, मुझे बताओ, फुल स्टॉप। यू आर विथ मी, और
ब्लैंक खालिस्तान मी। आई सोल्ड माई फोन ब्लैंक खालिस्तान 10,000 रुपीज। दिस वॉच इज मेड खालिस्तान स्टील एंड मेड जापान। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक एग्जाम्पल में 2 खालिस्तान है, पढ़ लेना। आई जंप, देखो इसमें भी 2 हैं। आई जंप खालिस्तान द स्विमिंग पूल, खालिस्तान स्विमिंग, ठीक है। हार्ड वर्क इज की, खालिस्तान सक्सेस। व्हाट इज द टाइम, खालिस्तान योर वॉच। अ पोएम इज बीइंग रिटन, खालिस्तान मी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, ऐसा करना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, कुछ भी करना, लेकिन इनको करेक्ट जरूर करना, मतलब कोशिश करना करेक्ट हो, और कमेंट में लिख देना। और हाँ, यहाँ तक रुके हो, वीडियो देखा है तो मुझे खुशी मिलती है, सर मैंने लास्ट तक देखा। और हाँ, जाने से पहले उस जानकारी को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको लगता है कि हाँ महेश गुरुजी हमें ग्रामर सिखा सकते हैं, या हमारी ग्रामर आपको समझ में आती है और आपको सीक्वेंस में सारी इंग्लिश ग्रामर चाहिए, सारे वीडियो चाहिए विद PDF नोट्स, तो ये चीज़ें अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिल जाएगा। आप चाहो तो परचेज कर लेना, ना चाहो तो यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि यूट्यूब के वीडियोज हैं, नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से दिया गया है, ठीक है। तो 2 काम आपको जरूर करने हैं। कमेंट में लिखना है कि लास्ट तक देखा, भाई ये तो वही लिख सकता है ना जिसने वीडियो पूरा देखा होगा, और इनके आंसर लिख देना, ठीक है। तो हाँ, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।